लेजेंडरी एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल की खूबसूरती 75 प्लस की उम्र में भी एक ताजा हवा के झोंके सरीखी है। सिमी की सादगी डिसेंसी के लोग आज भी कायल हैं। 60 से 70 के दशक में सक्रिय सिमी ग्रेवाल ने हालांकि बहुत कम फिल्मों में काम किया, पर अपनी खूबसूरती और पर्दे पर निभाए अपनी बेहतरीन अभिनय के द्वारा वो आज भी लोगों में सुर्खियां बटोरती हैं। सिमी ग्रेवाल की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हमेशा लोगों की क्यूरियोसिटी का केंद्र रही। रोंडेव्यू विद सिमी ग्रेवाल सिमी के करियर का सबसे फेमस शो रहा जिसे उन्होंने होस्ट किया। सिमी इस शो में बॉलीवुड और इंडस्ट्री के बड़े बिजनेस टाइकून्स का इंटरव्यू लेती। I think one of my favorite songs is the song that I should sing to Reena. चेहरा है या चांद खिला है। इस शो ने सिमी ग्रेवाल की पॉपुलैरिटी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हालांकि 2011 से सिमी ग्रेवाल शोबिज़ से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आज भी काफी एक्टिव हैं और पॉपुलर भी। 17 अक्टूबर 1947 में लुधियाना में जन्मी सिमी ग्रेवाल जब महज 5 साल की थी तो उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा देखी और इस फिल्म को देखने के बाद से ही उनके अंदर फिल्मों में काम करने का जुनून सा गया। हालांकि सिमी ग्रेवाल के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सिमी ग्रेवाल फिल्मों में आए। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि सिमी अच्छी एजुकेशन ले और इसीलिए उन्होंने स्टडीज के लिए सिमी को उनकी बहन के साथ लंदन भेजा। लेकिन 15 साल की छोटी सी टीन एज में सिमी ग्रेवाल ने अपने पेरेंट्स को अपने ड्रीम करियर के लिए कन्विंस किया और अपनी ड्रीम प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए भारत लौट आई। उन्हें उनके ब्रिटिश अंदाज में इंग्लिश बोलने के कारण उनके करियर की पहली फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया मिली। फिर सन ऑफ इंडिया में भी सिमी ग्रेवाल ने काम किया, पर सही मायनों में हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान बनी 3 देवियों फिल्म से। 3 देवियां, 2 बंधन, साथी, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज सिमी ग्रेवाल की करियर की बेहतरीन फिल्में रही। मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा हुई खिल के बहार, मेरे जीवन साथी। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रेवाल के दिए बोल्ड सीन को आज भी हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे बोल्ड सीन्स में गिना जाता है। जरा तमीज सीखो, तुम लोग स्कूल के बच्चे हो, कोई अनपढ़ आवारा नहीं। चलो सब लोग कपड़े बदलो, बहुत हो गया स्विमिंग। इस फिल्म के निर्माण के समय ही सिमी ग्रेवाल का नाम राज कपूर के साथ जोड़ा गया। हालांकि राज कपूर का नाम उन दिनों उनके साथ काम करने वाली हर अभिनेत्री के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन राज कपूर और सिमी ग्रेवाल ने कभी भी मीडिया में आ रही इन खबरों को ना तो खंडन किया और ना ही इन्हें स्वीकार किया। सिमी ग्रेवाल ने मेरा नाम जोकर के बाद फिल्म सिद्धार्थ में एक बार फिर से राज कपूर के लिए अभिनय किया। Heute habe ich einen neuen Weg betreten, der in deinen Garten führt. Küss mich. Was für ein seltsames Leben ich führe. Einst war ich ein Sucher, ein Mensch auf der Suche nach dem wahren Selbst. Und nun? फिल्म सिद्धार्थ राज कपूर की कुछ सबसे ज्यादा विवादित फिल्मों में से एक रही, जिसे विदेशों में तो काफी पसंद किया गया लेकिन हिंदुस्तान में बैन किया गया। हिंदुस्तान में बैन होने की वजह से इस फिल्म ने काफी सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन सिमी ग्रेवाल के अभिनय को वो तारीफ या वो प्रसिद्धि नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार थे। अपनी दमदार एक्टिंग स्किल और बोल्ड अभिनय से सुर्खियां बटोरने वाली सिमी ग्रेवाल की जिंदगी में कई पुरुष आए, पर कई रिलेशनशिप और एक शादी के बाद भी सिमी ग्रेवाल अपनी लाइफ में अकेली रह गई। महज 17 साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल को जामनगर के महाराजा से प्यार हो गया, जो उनकी पड़ोसी थी। 3 साल तक चला ये रिलेशनशिप काफी पैशनेट अफेयर था। महाराजा सिमी को लेकर काफी पजेसिव थे और महाराजा की यही पजेसिवनेस इस रिश्ते के खत्म होने का कारण बनी। इसके बाद सिमी ग्रेवाल का नाम हिंदुस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून रतन टाटा के साथ भी जुड़ा। सिमी ने खुद रतन टाटा से अपने इस रिश्ते को स्वीकार किया और कई बार सार्वजनिक मंच पर रतन टाटा की दिल खोलकर तारीफ की। सिमी रतन टाटा को एक परफेक्ट जेंटलमैन मानती हैं और उनके ह्यूमर की काफी प्रशंसा करती हैं।
वहीं रतन टाटा हालांकि बहुत कम अपनी पर्सनल लाइफ पर चर्चा करते हैं और विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं, पर एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने स्वीकार किया था कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उनकी शादी होते होते रह गई। सिमी ग्रेवाल सैफ अली खान के पिता और अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मंसूर अली खान पटौदी के साथ भी एक सीरियस रिलेशनशिप में रहे। दोनों को उस वक्त हर जगह एक साथ देखा जाता था। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे और दोनों की शादी की खबरें भी उन दिनों खूब सुर्खियां बटोरती थी। पर कहते हैं कि एक पार्टी में नवाब पटौदी की नजर शर्मिला टैगोर पर पड़ी और शर्मिला टैगोर की खूबसूरती ने मंसूर अली खान पटौदी पर कुछ इस तरह से जादू किया कि उसी पहली नजर में मंसूर अली खान पटौदी ने तय कर लिया था कि वो शर्मिला टैगोर से शादी करेंगे। और फिर अचानक सिमी ग्रेवाल और मंसूर अली खान के रिश्ते में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। सिमी ग्रेवाल मंसूर अली खान पटौदी से मिले इस धोखे से आहत जरूर हुई, पर उन्होंने इसकी शिकायत कभी भी पटौदी से नहीं की और अपने इस रिलेशनशिप को दोस्ती के रूप में हमेशा के लिए कंटिन्यू किया। मंसूर अली खान से रिश्ता खत्म होने के बाद सिमी की लाइफ में आए बिजनेसमैन रवि मोहन, जिससे उन्होंने शादी की। 3 महीने के रिलेशनशिप के बाद 27 साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल ने रवि मोहन से शादी की थी, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ये दोनों के बीच में टकराहट बढ़ने लगी। रवि मोहन चाहते थे कि सिमी अपने करियर को समाप्त करके पूरी तरह से हाउसवाइफ के रूप में रहे, जिसके लिए सिमी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दोनों का जिंदगी देखने का नजरिया काफी अलग था और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी काफी जुदा। दोनों की इसी रवैये की वजह बनी दोनों की तलाक का कारण। 1979 में सिमी ने अपने पति रवि मोहन से डिवोर्स ले लिया। सिमी को इस शादी से कोई भी संतान नहीं हुई। रवि मोहन से अलग होने के बाद सिमी ने कभी शादी नहीं की और न ही नई गृहस्थी बसाई। उन्होंने अपने करियर पर फोकस किया और 1985 तक फिल्मों में सक्रिय रही। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। फिर 1997 में उन्होंने बहुचर्चित शो रोंदुवे विद सिमी ग्रेवाल शो होस्ट किया, जिसे उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। 75 साल से ज्यादा की हो चुकी सिमी ग्रेवाल एक सशक्त अभिनेत्री होने के साथ साथ एक सशक्त महिला भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत खूबसूरती से हैंडल किया और कभी भी अपने निजी या अपने प्रोफेशनल लाइफ पर हावी नहीं होने दिया। सिमी ग्रेवाल की खूबसूरती, डिसेंसी के लोग आज भी दीवाने हैं। कैसी लगी सिमी ग्रेवाल पर केंद्रित हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।